हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज OCR आधारित आकलन। इसमें अपन को कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या क्वेश्चन है? अमित का खेत उसके घर से 15 किलोमीटर दूर है। उसे आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? यानी कि अमित का घर कितनी दूर है? 15 किलोमीटर है। तो वो 15 किलोमीटर जाएगा और 15 किलोमीटर आएगा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। अब देखो, हमें पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। आपको याद रखना है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 30,000 मीटर हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15,000 मीटर खेत में जाने में लगता है। ठीक है, घर से खेत की दूरी थी। 1500 मीटर गलत हो जाएगा, 3000 मीटर गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो। योगिता 1 घंटे 15 मिनट सुबह और इतने ही समय शाम को योगाभ्यास करती है, तो उसका कुल अभ्यास समय कितना है? तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, अपन को पता है। तो 1 घंटा 15 मिनट हो गई, तो 1 घंटा यहाँ से और 1 घंटा शाम को, तो 2 घंटे। 2 घंटे में हो गई 120 मिनट। फिर देखो 15 मिनट ये सुबह वाली और 15 मिनट शाम वाली, तो 30 मिनट ये हो गए। इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितनी मिनट आएगी? 150 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भावना की गाय सुबह 3 लीटर दूध देती है, वह शाम को 3 लीटर 500 मिलीलीटर दूध देती है, तो दोनों समय में गाय कुल कितना दूध देती है? देखो 3 लीटर 6 लीटर हो गया, 6 लीटर 500 मिलीलीटर हो गया, तो 6 लीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है? तो अपन को पता है 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो 3 और 3 6 ml तो ये हो गया, यानी कि 6000, और 500 ml ज़्यादा है तो 6500 मिलीमीटर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन। एक तरबूज का वजन 3 kg और 750 ग्राम है, तो इसे ग्राम इकाई में लिखा जाएगा। तो ये कितना है? 3 kg। तो 1 kg की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 kg की वैल्यू होती है 1000 ग्राम। तो इस प्रकार से 3 kg की हो जाएगी 3000 ग्राम, और 750 ग्राम ऊपर है, तो ये हो जाएगा 3750 ग्राम। और बाकी के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन। तन्मय के पास 12,500 रुपये हैं। उसमें क्या करता है वो? उसने 2500 रुपये की सिलाई मशीन खरीदी तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। तो बताइए कि उसके पास अब कितने रुपये शेष रहे? ध्यान से सुनो। टोटल रुपये कितने? 12,500। इसमें से खर्च उसने कितने कर दिए? 8,000 तो यहाँ से खर्च कर दिए, 2500 यहाँ से, तो 8,000, 2,000, 10,000 और 500 रुपये। 12,500 में से 10,500 चले जाएंगे तो 2,000 रुपये शेष रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। भागफल के रूप में 45 प्राप्त करने के लिए 675 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? यानी कि भागफल दें तो 675 का भागफल कितना आना चाहिए? 45। तो 675 को किससे अपन भाग देंगे? तो ऑप्शन नंबर बी 15 से अगर अपन भाग देंगे तो 15 चौक 60 और 15 5 75। 15 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 20,020 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 2020, दूसरा है 2002, तीसरा है 20,020 और चौथा है 20,200। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। पहली है 1/4, दूसरी है 5/4, तीसरी है 2/4 और चौथी है 3/4। तो याद रखना, जिस भिन्न में अंश और हर होगा और जिस भिन्न में अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और अंश जितना छोटा होगा उतनी ही सबसे छोटी भिन्न होगी। याद रखना इस चीज़ को। फिर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से 16 का कोई गुणनखंड है? तो 16 को अगर गुणनखंड निकालें तो वो आएगा 4, क्योंकि 16 को 4 से विभाजित किया जा सकता है, बाकी 7, 11, 9 से विभाजित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो ध्यान से देखो,
54, 36 ये एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। कैसे? 9 छीक 54 और 9 चौक 36, तो ये 5436 ऐसी संख्या हो जाएगी जो 9 से पूरी डिवाइड होती है। तो ये था आपका OCR आधारित आकलन कक्षा 8 मैथमेटिक्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।